नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। संसार में जितने भी सफल व्यक्ति अथवा महापुरुष हुए हैं, इसलिए नहीं कि वे अलौकिक प्रतिभा के धनी थे, बल्कि इसलिए कि वे महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। विश्व में महापुरुषों और सफल व्यक्तियों की जीवनियाँ हमें उनके विषय में, उनके द्वारा किए गए परोपकार, दूसरों की सहायता आदि के विषय में बताती हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के जीवन से उनकी कुछ घटनाओं को मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शीर्षक है कर्तव्य पालन। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उन दिनों कोलकाता के निकट एक कस्बे में नौकरी करते थे। एक रात जोर की बारिश हो रही थी। विद्यासागर किवाड़ बंद करके अपने घर में बैठे थे। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। विद्यासागर ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि पानी से भींगा एक व्यक्ति बाहर खड़ा ठंड में कांप रहा है। विद्यासागर ने बिना कुछ पूछे ही उसे अंदर बुला लिया। विद्यासागर के प्यार भरे शब्दों को सुनकर उस आदमी की आंखें भर आईं। वह अंदर आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं कई घरों में गया, लेकिन किसी ने मुझे जगह नहीं दी। मैं इस कस्बे में नया हूँ। मेरा मित्र यहीं कहीं रहता है। मैं उसी से मिलने यहाँ आया था, पर जब वहाँ पहुँचा तो देखा दरवाजे पे ताला लटका हुआ है। पता लगा कि वह कहीं गया हुआ है। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, अपने घर में शरण देकर। विद्यासागर बोले, उपकार? कैसा उपकार? मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा परम धर्म भी है। अतिथि तो देवता होते हैं। विद्यासागर ने देखा कि अतिथि अभी भी ठंड से कांप रहा है। उन्होंने अतिथि से पूछा और कपड़े बदलने का आग्रह किया और उसे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दे दिए। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने पूछा, श्रीमान, एक बात बताएं, आपने मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया? हो सकता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ या गलत इंसान हूँ। विद्यासागर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका इंसान होना ही काफी है। मेरे लिए हर मनुष्य बराबर है। मुझे मनुष्यता पर पूरा विश्वास है। अगर कोई गलत रास्ते पर चला भी गया है तो उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। मैं इसी भरोसे के सहारे जीता हूँ। विद्यासागर की ऐसे बातें सुनकर वह व्यक्ति उनके प्रति नतमस्तक हो उठा और उस दिन से उनका शिष्य बन गया। आपने देखा किस तरह से विद्यासागर ने एक अनजान व्यक्ति की मदद की। हमें भी जब कभी मौका मिले तो किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।